गरीब से अमीर बनने की कहानी। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही दो वक्त की रोटी। राजू के पिता मजदूरी करते थे और उसकी माँ गांव के घरों में काम करती थी। पढ़ाई के प्रति राजू का जुनून ऐसा था कि फटे हुए जूतों और किताबों के बिना भी वह रोज स्कूल जाता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? राजू ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा ताकि मेरे जैसे किसी बच्चे को भूखा न रहना पड़े। कक्षा में सबने उसकी बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन टीचर ने कहा, राजू, सपने देखना आसान है पर उन्हें पूरा करना मेहनत मांगता है। क्या तुम मेहनत करोगे? राजू ने दृढ़ता से कहा, गुरुजी। संघर्ष की शुरुआत। राजू ने स्कूल के बाद गांव में छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। कभी वह खेतों में काम करता, कभी गांव की दुकान पर सामान पहुंचाने में मदद करता। उसने जो भी पैसे कमाए उनसे किताबें खरीदी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। एक दिन गांव में एक बड़ा अफसर आया। उसने राजू को देखा जो पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी कर रहा था। अफसर ने पूछा, तुम इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो? राजू ने कहा, मैं अपने सपनों को सच करना चाहता हूँ। अफसर ने उसकी लगन देखकर उसे शहर में पढ़ाई के लिए मदद देने का वादा किया। शहर की नई शुरुआत। राजू ने शहर आकर कॉलेज में दाखिला लिया। उसने दिन में पढ़ाई की और रात में काम किया। कड़ी मेहनत के बावजूद उसके दिल में हमेशा एक उम्मीद थी। उसने कंप्यूटर और व्यापार की बारीकियां सीखीं। कुछ सालों बाद राजू ने अपनी छोटी सी दुकान खोली। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण दुकान एक बड़ी कंपनी में बदल गई। सपने पूरे हुए। आज राजू एक सफल बिजनेसमैन है। उसने न सिर्फ अपने परिवार की गरीबी मिटाई, बल्कि अपने गांव में एक स्कूल भी खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है। जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो वह कहता है, सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दिल और जान से मेहनत करो। गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना हमारी गलती जरूर हो सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सफलता जरूर मिलती है। राजू की यात्रा का दूसरा अध्याय। राजू के जीवन में सफलता का यह पहला पड़ाव था, लेकिन वह जानता था कि असली बदलाव तब होगा जब वह दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सके। उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। नई मुश्किलें और नई जिम्मेदारियां। राजू की कंपनी धीरे धीरे और बड़ी हो रही थी, लेकिन सफलता के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आने लगीं। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव के किसान कर्ज में डूबे हुए हैं और उनकी जमीनें बेची जा रही हैं। यह सुनकर राजू का दिल टूट गया। वह वापस गांव गया और सभी किसानों को इकट्ठा किया। उसने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको भी अपने तरीके बदलने होंगे। राजू ने गांव में एक नई योजना शुरू की, जिसमें किसानों को नई तकनीक, जैविक खेती और बाजार की जरूरतों के हिसाब से खेती करने की ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगाया। एक नई रोशनी, राजू की कोशिशें रंग लाईं। धीरे धीरे किसानों की हालत सुधरने लगी। उन्होंने अपनी कर्ज चुकानी शुरू कर दी और उनकी फसलें अब बेहतर दाम पर बिकने लगीं। राजू ने गांव में एक कुटीर उद्योग भी शुरू किया, जिसमें महिलाओं को रोजगार दिया गया। सपनों की चोटी। राजू ने महसूस किया कि शिक्षा और रोजगार ही असली बदलाव ला सकते हैं। उसने अपनी कंपनी का मुनाफा गांव के विकास के लिए लगाना शुरू किया। उसने गांव में एक आधुनिक स्कूल, एक अस्पताल और एक प्रशिक्षण केंद्र खोला। कुछ सालों बाद वह गांव जो कभी गरीब और पिछड़ा हुआ था, अब आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बन गया। राजू को अब सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में नहीं, बल्कि एक नेता और प्रेरणा के रूप में देखा जाने लगा। राजू का संदेश। एक दिन एक इंटरव्यू में राजू से पूछा गया, आपने इतनी सारी बाधाओं को कैसे पार किया? राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर रात जब मैं सोने जाता था तो अपनी मां के संघर्ष और अपने गांव की हालत को याद करता था। वह दर्द मुझे रुकने नहीं देता। मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है, दूसरों के लिए जीना ही असली सफलता है। आखिरी सीख। राजू ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल खुद को बदला, बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगियां भी बदलीं। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है।
राजू का जीवन इस बात का उदाहरण है कि गरीबी से अमीरी का सफर सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की ताकत का होता है। सपने देखो, मेहनत करो और फिर अपनी सफलता से दूसरों के सपनों को सच करो।